आज क्रियात्मक यज्ञ प्रशिक्षण शिविर का प्रथम दिन और घाटकोपर पाटीदार वाड़ी में ये 6वां प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और हमारे आदरणीय भाई नरसिंह भाई जी, तुलसी भाई जी से लेकर के सारी पूरी टीम सब लोग मिल करके इस अनुष्ठान को कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है कि श्रेष्ठ कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे महानुभाव और ऐसी संस्थाएं आगे आ रही है और हम अच्छे से कर रहे हैं। यज्ञ हमारी भारतीय परंपरा की मूल धरोहर है और आज समाज में हम देखें तो धीरे धीरे ये यज्ञ आदि की परंपराओं को लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन अभी ये ऐसा अवसर आया है कि हम सब लोग पुनः उसको ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं और उसके लाभों को उठा रहे हैं। इस यज्ञ को हम क्यों करें, करने से क्या लाभ होगा? कोई भी चीज करेंगे तो हमारे मन में सबसे पहले तो यही आता है ना, क्यों करेंगे, करेंगे तो क्या होगा। तो हम जब ये यज्ञ को करते हैं इसको कहते हैं देव यज्ञ। कौन सा यज्ञ? सामान्य रूप से कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं? प्रधान रूप से 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं और भी आवंतर भेद से और भी होते हैं, लेकिन प्रधान रूप से मुख्य रूप से 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं और उसको 3 संस्थानों के अंदर 7 पाक यज्ञ, 7 हविर यज्ञ, 7 सोम यज्ञ ऐसे विभाजित किया जाता है। और हम विद्वानों की दृष्टि से देखें तो और उसको 3 विशेष कैटेगरी के अंदर विभाजित किया जाता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। कौन कौन से? नित्य अर्थात प्रतिदिन किए जाने वाले, जैसे महर्षि मनुजीत द्वारा प्रोक्त 5 महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ। उसमें से अभी हमने 2 यज्ञ किए। कितने किए? कौन कौन से? बलिवेश्वर देव यज्ञ और देव यज्ञ, ये 2 हमने अभी संपन्न किए। अब इस यज्ञ को, देव यज्ञ को किया क्यों जाता है? तो देखिए, हम नित्य कर्म करते हैं ना, वो क्यों करते हैं? सुबह उठते ही पहले दांतों की सफाई, स्नान आदि से शरीर की सफाई, वस्त्र आदि धो करके उसकी सफाई, झाड़ू पोछा आदि करके घर की सफाई, सब चीजों की क्या करते हैं? सफाई करते हैं। लेकिन जो हम 24 घंटा जिस वायु को ले रहे हैं उसकी सफाई बाकी रह गई, नहीं रह गई, तो उसकी कैसे करेंगे? देव यज्ञ करके यज्ञाग्नि के अंदर गाय का घृत और अच्छे अच्छे औषधीय द्रव्य, जड़ी बूटियां आदि आहूत करके उसको सूक्ष्म वायुभूत कर देते हैं और उससे किसकी शुद्धि होती है? वायु की। और उस शुद्ध वायु को लेकर के हमारी आयु होती है दीर्घ। कैसी होती है? जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। तो हम स्वस्थ वायु में, सुगंधित वायु में, औषधीय भेषज वायु के अंदर रहेंगे तो हमारी आयु कैसी होगी? सुखद होगी, दीर्घ होगी, अच्छी होगी। तो जैसे नित्य कर्म करते हैं, सारे अलग अलग सफाई के कार्यक्रम करते हैं, ऐसे ही इस वायु का शोधन का कार्य पहला हो जाता है। दूसरा, उसके साथ साथ हमारे शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है? ये सारी प्रकृति कितने तत्वों से बनी हुई है? 5 तत्वों से ये तन बना है, 5 तत्वों से प्रकृति बनी, और इन 5 तत्वों का हम नित्य प्रति प्रयोग लेते हैं, नहीं लेते हैं? लेकिन उनको हम वापस क्या लौटाते हैं? अच्छा जल प्रयोग किया, दूषित करके छोड़ दिया, अच्छी वायु ली, दूषित करके, ऐसे 5 तत्वों का हम प्रयोग करते हैं और दूषित करके छोड़ते हैं। तो हम उनके क्या हो गए? ऋणी हो गए। क्या हो गए? ऋणी हो गए ना। हम ले तो रहे हैं, दे तो कुछ रहे नहीं। इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? देव ऋण।
और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए हमें करना होता है देव यज्ञ। क्या करना होता है? जो अभी हमने किया, प्रातःकाल सूर्य और प्रजापति के लिए विशेष आहुतियां देते हैं, सायंकाल अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष आहुतियां दे करके, और ये सब प्रकृति के 5 तत्वों का संतुलन करते हैं, शोधन करते हैं, पोषण करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं। ये 5 तत्वों को यथास्थिति बनाए रखने के लिए ये एक प्रक्रिया है, और इसको करने से हम उस देव ऋण से उऋण हो जाते हैं। किससे उऋण होते हैं? देव ऋण से उऋण होते हैं। तो उसके लिए भी ये देव यज्ञ किया जाता है। उस सब के साथ साथ विशेष रूप से हम जिस रहन सहन में हम रहते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीवों के संपर्क में हम आते हैं, सूक्ष्म जीवों के संपर्क में, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जैसे सोफे, गद्दे, दरी, पर्दे, हमारे कपड़े, और भी बहुत सारे सामान घर के अंदर होते हैं ना, तो उसमें अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। और एक रिसर्च में पाया गया कि हम 24 घंटे में 1000 प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के संपर्क में आते हैं। कितने प्रकार? गिनती नहीं है, गिनती तो करोड़ों में होती है। इतने प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के संपर्क में आते हैं, और उसके कारण होती हैं बीमारियां। क्या होती हैं? और उन बीमारियों के कारण दवाई ली, ठीक हो गए, वो अलग आंकड़े हैं। लेकिन अब जो दवाई लेने के बाद ठीक भी नहीं हुए, ऐसे 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है। कितने लोगों की? 2.25 करोड़। इस छोटी संख्या नहीं, प्रति वर्ष 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है खाली छोटे जीवों के कारण। और वो भी कब? हम आज साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हैंड वॉश, सैनिटाइजर और ना जाने कितनी चीजों का हम प्रयोग करते हैं। इतनी चीजों का प्रयोग करने के बावजूद भी इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब हम ये छोटा सा भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो इसका जो धुआं होता है, उस धूम्र के अंदर जो हम औषधिया, गाय का घृत आदि आहुत करते हैं ना, तो उसके कारण से उस धुएं के अंदर एंटी माइक्रोबाइल एक्टिविटी देने वाले कंटेंट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं। वो जब ये वायु के अंदर प्रसरित होते हैं तो सोफे, गद्दे, पर्दे, कपड़े, वायु, सरफेस, सब जगह पर धुआं तो प्रसरित हो जाता है। तो सब जगह पर जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो पहले तो उत्पन्न ही नहीं होते हैं, और यदि वो उत्पन्न हो भी गए तो वो समाप्त हो जाते हैं, वहीं दूर हो जाते हैं, सफाई हो जाती हैं। तो उसके कारण होने वाली ये बीमारियां होगी नहीं, 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु नहीं होगी, हजारों करोड़ रुपए का उसके पीछे दवाइयों का खर्च नहीं होगा। तो ये स्वास्थ्य का संरक्षण करता है। क्या करता है? स्वास्थ्य का संरक्षण करता है। तो उस रूप में भी हमें ये लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होता है। उसके साथ साथ देखिए, हम जिस वायु में 24 घंटा श्वास लेते हैं ना, उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण, एनायन, कैटायन, आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब ये जो पार्टिकल हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर डालते हैं। जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, पैक इलाके हैं, तो ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। और जब हम उसमें निरंतर रहते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है, बॉडी एसिडिक, अम्लीय हो जाती है, और एसिडिक शरीर में अनेक प्रकार के रोग होने लग जाते हैं। दूसरा होते हैं ऋण आवेशित कण, जहां पर बहुत ही प्राकृतिक स्थान है, घने जंगल है, पेड़ पौधे, वनस्पति है, खुला वातावरण है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, और जो भी प्राकृतिक स्थान होते हैं, ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से रहती है। और ऋण आवेशित बाहुल्य वातावरण में जब हम निरंतर रहते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा में वृद्धि होती है। ये सेरोटोनिन वो तत्व होता है जिससे हमें अच्छा लगता है, प्रसन्नता आती है, मन में स्फूर्ति आती है, आह्लादपन जो चित्त में रहता है। और उसके साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में भी, जो हमारे मस्तिष्क से पूरे शरीर तक मैसेज का जाना, पूरे शरीर से मस्तिष्क तक जो मैसेज आते हैं, उसके बीच में जो ट्रांसमीटर्स के रूप में जो काम करने वाला तत्व होता है,
वो भी होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ पूरी बॉडी, पूरा शरीर अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। और क्षारीय शरीर में कभी कोई रोग होता नहीं है। और कितना भी बड़ा कोई रोग हो गया, आप शरीर को क्षारीय करते हैं तो तुरंत ही वो रोग दूर हो जाता है, जल्दी से ठीक हो जाता है। तो ये ऋण आवेशित कणों की विशेषता होती है। इसको कहते हैं आयन चिकित्सा। क्या कहते हैं? आयन। एलोपैथी में भी आज प्रयोग होता है। एक गले में पहनने की चार्जेबल छोटी डिवाइस आती हैं और एक थोड़ा सा और बड़ी कमरे में लगने वाली डिवाइस आती है। तो उससे वातावरण के अंदर ऋण आवेशित कणों को बढ़ाया जाता है और उसके अंदर रह करके स्वास्थ्य लाभ लिया जाता है। प्राकृतिक रूप से घने जंगल है, खेती बाड़ी आदि जो प्राकृतिक स्थानों पे रहते हैं तो उसका भी विशेष रूप से लाभ होता है। और जहां पर ये जो हम अभी यज्ञ किए, ऐसा 10 मिनट यज्ञ कर लेते हैं, 15 मिनट यज्ञ कर लेते हैं गाय के घी के साथ, तो वहां के वातावरण के अंदर प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है कि जहां पर सैकड़ों किलोमीटर जो घना जंगल होता है और वहां का जो वातावरण होता है, ऐसा वातावरण प्रतिदिन 10 मिनट यज्ञ करने से हमारे घर का बन जाता है, ऋण आवेशित बाहुल्य। और उसके 2 फायदे, एक पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी तो कोई रोग होगा नहीं, और सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ेगी तो हमारी चित्त की प्रसन्नता, आह्लादपन, ये सारी चीजों में विशेष रूप से वृद्धि होती है। तो वो लाभ भी हमें विशेष रूप से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जैसे आपको बताया, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से जो बचाव होता है वो भी होता है। उन सब चीजों के साथ ये जो देव यज्ञ हम करते हैं, उससे अभी हमने यज्ञ किया, धूम्र हुआ, एक सुगंधी सी आ रही थी, नहीं आ रही थी? एक अलग से सुगंधी आती है। अब ये जो सुगंधी होती है, इसके अंदर 2 विशेष प्रकार के कंटेंट होते हैं। एक होता है गुगुलस्टेरोल और एक होता है परफ्राल। ये एक ऐसे तत्व होते हैं जो सौमनस्यकारी होते हैं। कैसे होते हैं? जो मन को प्रसन्न करते हैं, मन को आह्लादित करते हैं, मन को रिलैक्स करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन करते हैं, गुड हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं। इसलिए हमारी परंपरा में पहले से ही जो पूजा पाठ, अर्चनाएं, हवन आदि जो भी हम करते हैं, उसमें औषधीय द्रव्यों का धूपन आदि करने का, गाय का घी का प्रयोग, ये सारा स्वाभाविक रूप से होता है। सामान्य रूप से आपने अगरबत्ती सुना होगा, अगरबत्ती प्रयोग भी करते होंगे। अगरबत्ती किसको कहते हैं? अगरतला सुना? त्रिपुरा, अपना भारत का त्रिपुरा का अगरतला कैपिटल है। वहां पर एक पेड़ होता है, अगर का पेड़ कहा जाता है, इसलिए उसका नाम ही अगरतला, पूरा शहर का नाम ही अगरतला। वो पूरा इलाके के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में अगर के पेड़ होते हैं और उसकी जो लकड़ी होती है उससे एक ऑयल निकलता है, तेल निकलता है। उसके अंदर विशेष प्रकार के एरोमेटिक्स कंटेंट होते हैं जो सौमनस्यकारी होते हैं, मन को प्रसन्न करते हैं, आह्लादित करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ध्यान के अनुकूल बनाते हैं, इधर उधर के विचारों को स्वाभाविक रूप से रोकते हैं। इस प्रकार की उसमें एक विशेष योग्यता होती है। और उस अगर की लकड़ी के पाउडर से बनी हुई बत्ती को कहा जाता है अगरबत्ती। आज हम जो प्रयोग करते हैं सामान्य रूप से वो कोयला और बांस की सड़ी और पता नहीं क्या क्या और फिर अलग अलग प्रकार की कृत्रिम फ्रेग्रेंस में उसको डिप करके दे दिया जाता है। ये अगरबत्ती नहीं है। अगर नाम की औषध से बनी हुई बत्ती जो होती है उसको अगरबत्ती। अब उसके इतने सारे फायदे होते हैं और आज उस अगर का ऑयल विकसित देशों के अंदर यही भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है और उसका रेट सोने के बराबर है। कितना? 80 से 90 लाख रुपए लीटर। कितना? और उसका क्या काम आता है? केवल मानसिक रोग, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, इन चीजों के उपचार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और अपने यहाँ पर भारत में गुगुल की धुनी, अगर की धुनी, ये कुछ ऐसी धुनी है जिससे ये हम स्वाभाविक रूप से घर घर में लाभ उठाते हैं।
हवन जब हम करते हैं तो गाय का घृत, गुगुल भी, जैसे अंगारे हो गए ना, अग्नि शांत हो जाती है, लाल लाल अंगारे होते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा गुगुल, एक औषधि होती है, गोंद होता है, उसको थोड़ा सा अग्नि के ऊपर रख देते हैं, तो उससे एक सौंधी सी खुशबू सी आती है। और वो जो खुशबू होती है, वो जो सुगंधी होती है, उससे विशेष रूप से हमें लाभ, उसके अंदर भी वही परफ्राल, गुगुल, स्टेरोल आदि तत्व होते हैं, तो उससे वो हमें लाभ विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारी जो मूल परंपरा है वो यज्ञ की है। क्या है? आज भी आप देखिए, कोई भी विशेष देवी देवता की किसी भी प्रकार की कोई पूजा है तो हम विशेष होती है तो क्या करते हैं? हवन करते हैं, धूपवन करते हैं, करते नहीं करते हैं। और सामान्य रूप से डेली में अब व्यक्ति को सरलता चाहिए, आसानी चाहिए, तो धूप बत्ती, अगरबत्ती, पता नहीं बाजार से कुछ भी ला करके और प्रयोग करते हैं। और उसमें भी एक वो काली वाली धूप आती है ना, ऐसे करके फिर लगा देते हैं, उसको तो छूना भी पाप जैसा है। और वो हम यहाँ पर हमने अपनी आंखों के सामने देखा उसको बनते हुए। उसके अंदर रबर का प्रयोग होता है, उसके अंदर ग्रीस बनता है ना, ग्रीस बनने के बाद एक और वेस्ट पदार्थ निकलता है, अब वो ग्रीस में भी यूज नहीं हो सकता है, वो उसमें डलता है। एक मोबाइल ऑयल बोलते हैं, जो इंजन से निकल जाने के बाद, एक तो ये हम गाड़ियां यूज करते हैं, एक होते हैं बड़े इंजन, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है या बड़े जो समुद्री जहाज होते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में वो ऑयल लगता है। अब वो यूज होने के बाद निकाल करके फेंकना होता है, तो इतना बड़ा ऑयल फेंकेंगे कहाँ, क्या करेंगे? फिर उसको एक बार फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करके वो इन्हीं चीजों में काम आता है, वो ऑयल उसके अंदर डलता है। और ये कोई भी लकड़ी, कूड़ा कचरा जो निकल जाता है ना फर्नीचर के बाद, उसका पाउडर करके उसमें ये सारी चीजें मिला करके उसको रेडी कर देते हैं। उस जो काली वाली धूप होती है ना, आप ऐसे मोड़ते हैं तो मुड़ जाती है, जैसे वो ऐसे तैयार की जाती है। फिर उसके अंदर अब इन सब चीजें जलेगी तो उसकी गंध कैसी आएगी? बहुत खतरनाक आएगी। तो उसको दबाने के लिए बहुत ही खतरनाक केमिकल डाला जाता है, फिर उसको जले। अब वो जलना भी तो चाहिए ना, धूप बत्ती की तरह, तो उसके लिए उसमें जो हम पटाखे जलाते हैं ना, उसका जो बारूद होता है, वो बारूद डलता है उसके अंदर। और फिर उसमें फ्रेग्रेंस आए, सुगंधी आए, उसके लिए और अलग सस्ते टाइप के फ्रेग्रेंस डाले जाते हैं। आज भारत में उसके लिए कानून नहीं, पूरे विश्व में कानून बने हुए कि उसमें कौन सी फ्रेग्रेंस डालने और कौन से कंटेंट डालने होते हैं। और आज भारत के अंदर धूप बत्ती, अगरबत्ती के अंदर जो फ्रेग्रेंस यूज होती हैं, वो कई देशों के अंदर बैन है। उसको प्रतिदिन सूंघने मात्र से कई सारे प्रकार के अलग अलग रोग होते हैं, हार्मोन अनबैलेंस हो जाते हैं। और एक रिसर्च में तो यहाँ तक बताया कि माताएं गर्भवती भी नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि खाली वो जो गंध हम लेते हैं ना, उससे हार्मोन्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसका पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी जो खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर वो खाने के प्रोडक्ट में आता नहीं है, वो जलाने के प्रोडक्ट में आता है, तो उसके ऊपर अगरबत्ती इंडस्ट्री में कोई कानून नहीं है, तो उसमें सारी चीजें डलती है। तो ये कुछ चीजों से तो हमें स्वाभाविक रूप से ही बचना चाहिए। अपना घर में छोटा सा हवन कर लीजिए, अंगारे हो गए, उसके ऊपर शुद्ध गुगुल थोड़ा सा डाल दीजिए, अपना सबसे अच्छा धूपवन दीपन हो गया, गाय के घी का दीपक जला लीजिए। ये बाजार प्रोडक्ट जो है बहुत ही केवल एक व्यापार के लिए बच गया, वो पूजा के हिसाब का नहीं है। तो मैं कह रहा था कि हम जो ये हवन करते हैं, हमारी मूल पूजा है। क्या है? मूल पूजा है, ये सात्विक पूजा है, ये शक्ति की पूजा है। और ये केवल अदृष्ट शक्ति के लिए ही नहीं, इससे हम देव ऋण से उऋण भी होते हैं। इससे, इस प्रकृति से जो हम ले रहे हैं, इस प्रकृति के संवर्धन में, उसके पोषण में, सुरक्षित रखने में भी हम अपना योगदान दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा, रक्षा के लिए भी वो विशेष रूप से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दूर करके भी हमारी रक्षा करता है। उसी प्रकार से जो परफ्राल, गुगुल, स्टेरोल आदि जो गुड हार्मोन्स बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, वो उसकी गंध में होती है। उसको जैसे ही हम लेते हैं, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड आदि प्रभावित होती हैं, गुड हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन ला देते हैं। तो स्ट्रेस पूरे परिवार के, छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, सबका स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे सुपर तरीका है ये यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। उसके साथ साथ ऋण आवेशित कणों को वातावरण के अंदर बढ़ा देता है। तो उससे भी आपको 2 लाभ बताए, ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है, बॉडी पूरी अल्कलाइन हो जाती है। अल्कलाइन शरीर में कभी कोई रोग होता ही
नहीं है। और जहां पर यज्ञ होता है वो घर पूरा सात्विक हो जाता है। कैसा हो जाता है? आप जो हर रोज जिस घर के अंदर हवन होता है ना, वहां जैसे ही आप जाएंगे आपको एक अलग फील आएगा, एक अलग से सुकून महसूस होगा, एक अलग से उस वातावरण की सौंधी सी खुशबू आपको महसूस होगी। वो अपने आप में हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा का एक सबसे बड़ा कवच बन जाता है हमारे घर के अंदर। तो इसलिए हमें प्रतिदिन यज्ञ हवन जरूर करना चाहिए। और दूसरा, आप पूरे विश्व में कहीं पर भी जाएंगे या जितने भी बड़े इतिहासकार हुए हैं उसको देखेंगे तो भारत को अग्नि पूजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत और नेपाल दोनों को ही। मूर्ति पूजक कहीं पे भी शब्द आपको नहीं मिलेगा कि ये मूर्ति पूजक है। अग्नि पूजक मिलेगा। क्या मिलेगा? हम अग्नि की पूजा करने वाले, अग्नि के अंदर सारे देवी देवताओं का सानिध्य देखने वाले। और शास्त्र भी कहते हैं अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि ही सर्वा देवता। अग्नि के अंदर सारे देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व है। अग्नि सभी देवी देवताओं का मुख है। अग्नि के अंदर मंत्र पाठ पूर्वक जो आहुति देते हैं वो सभी देवी देवताओं को प्राप्त होता है। ये उसकी मूल पूजा। इसलिए हम भी जितनी भी पूजाएं करते हैं तो मूल में कहाँ आते हैं? विशेष होगी तो यज्ञ ही करते हैं, हवन ही करते हैं, अग्निहोत्र ही करते हैं। तो ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र, ये हमारी मूल पूजा पद्धति है, मूल पूजा पाठ है। इसलिए हमें यज्ञ का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ये विशेष रूप से स्वास्थ्य की रक्षा से लेकर के सारी चीजों को सिद्ध करने में एक महत्वपूर्ण और विशेष भूमिका निभाता है। और उसमें भी जो अग्नि तत्व है वो अपने आप में ही अति विशिष्ट तत्व है। हम अग्नि पूजक, और अग्नि पूजक क्यों? देखिए, अग्नि के कई सारे गुण होते हैं, इसलिए संस्कृत के अंदर 108 नाम है अग्नि के। कितने? 108 अलग अलग नाम हैं। और उन नामों के आधार पे उनके गुण होते हैं। जैसे एक नाम है पावक, अर्थात वो पावन करने वाले होते हैं। जैसे धातु आदि सब चीजें होती है उसको अग्नि से तपाते शुद्ध हो जाती हैं। ऐसे अलग अलग अग्नि के बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे अग्नि हमारे सामने अभी प्रदीप्त थी तो अग्नि का एक गुण है ऊष्मा। तो हमें भी ऊष्मा लग रही थी, नहीं लग रही थी? आप पास में बैठे थे तो। ऐसे ही अग्नि का एक गुण है प्रकाश। क्या है? यहाँ अंधेरा होता और अग्नि प्रदीप्त करते तो सारे अंधेरे को दूर करके प्रकाशमान कर देती ना। ऐसे अग्नि के बहुत सारे अलग अलग विशेष गुण हैं। उसमें से महत्वपूर्ण और विशेष एक गुण है सत्व गुण। क्या है? अग्नि सत्व गुण का प्रतीक है, प्रधानत्व है उसके अंदर, सत्वमयी अग्नि होती है। और इसलिए देखिए, कोई भी द्रव्य को छोड़ते तो किधर आता है? और अग्नि किधर चलती है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, सत्व से युक्त है, वो हमें ऊपर की ओर लेकर के चलती है। और जब अग्नि, हम एक शब्द प्रयोग करते हैं ना, उपासना, आस उपवेशने, जिसके समय बैठने से गुणांतर आधान होता है। क्या होता है? गुणांतर आधान। जैसे हम अग्नि के पास बैठे तो उसके उष्मा गुण है वो हमारे ट्रांसफर हो रहा था, नहीं हो रहा था? उसका प्रकाश गुण हमारे ऊपर ट्रांसफर हो रहा था। ऐसे ही अग्नि सत्व गुण प्रधान है। क्या है? सत्व गुण प्रधान है, सत्व गुण से युक्त है, सत्वमयी है। इसलिए देखिए, सारे देवी देवताओं का पूजन भी किससे होता है? अग्नि से ही हो रहा है। कोई भी शुभ अशुभ कार्य है, कुछ भी कर रहे हैं तो अग्नि की साक्षी दीप जलाओ, हवन करो, कुछ भी बिना अग्नि के कोई कार्य। और वो अग्नि की जब हम उपासना करते हैं, उसके जब हम समीप बैठते हैं, नजदीक बैठते हैं, तो उस अग्नि से उत्पन्न जो सत्व गुण है, सत्व है, वो हमारे तन में, हमारे मन में, विचारों में, पर्यावरण में, सब जगह पर वो सत्व से युक्त कर देता है। और जब हम सत्व से युक्त होते हैं तो शांति को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, विवेक को प्राप्त करते हैं और अंततो गत्वा मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए अग्नि की जो उपासना है वो हमारी मूल परंपरा है। और अग्नि की उपासना से ही हमारे सारी जो देवीय ऊर्जाएं हैं, देवीय शक्तियां हैं, उनका पूजन स्वाभाविक रूप से हो जाता है सबका। इसलिए मूल रूप में हमें अग्नि की उपासना करनी होती है। किसकी उपासना करनी होती है? अग्नि की, यज्ञ की, हवन की, अग्निहोत्र के। आप देखिए, प्राचीन काल के ऋषि महर्षि, सारे ग्रामवासी, राजा महाराजे, सब लोग क्या किया करते थे? हवन किया करते थे शुभ अशुभ सारे अवसरों पर। और विशेष नित्य नैमित्तिक काम्य यज्ञ, श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत,
और क्या क्या अलग अलग प्रकार की सारी दृष्ट चीजें भी यज्ञ के माध्यम से दिखाई गई, अदृष्ट चीजें भी यज्ञ के माध्यम से दिखाई गई, भौतिक चीजें भी सारी प्राप्ति होती है, पारलौकिक चीजें भी यज्ञ के माध्यम से प्राप्ति बताई गई है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये यज्ञ केवल एक सामान्य द्रव्य मात्र नहीं है, ये एक शक्ति की उपासना है। क्या है? हाँ, इसके ऊपर इस अग्नि के सामने हम सिर टिकाए, इस अग्नि के सामने हम अपनी मंत्र पाठ पूर्वक आहुतियां देते हैं, तो उससे हमारी सारी चीजें सिद्ध होती है, अच्छी होती है और हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये यज्ञ करना, हवन करना, अग्निहोत्र करना, और उसमें भी देव यज्ञ, यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम जरया हवा मुच्यते मृत्यु ना वा। शास्त्र कहते हैं इसको जरामर्य सत्र। क्या कहते हैं? जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था, या अब ऐसी जरा अवस्था आ गई, अब अपना खुद का पानी ही नहीं पी पा रहे, दूसरों के सहयोग से पी पा रहे हैं, मृत्यु ना वा, या तो मृत्यु हो जाए, तब तक इस यज्ञ का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। और इस नियम, अपत्नी को भी अग्निहोत्र में आचरित, पत्नी के बिना पति और पति के बिना पत्नी भी कभी भी इस यज्ञ का त्याग ना करे। और इस प्रकार से नियम पूर्वक जो जीवन पर्यंत यज्ञ करता है, तो उसको क्या कहा? अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति। अश्वमेघ याग तो आपने सुना होगा ना, एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है, उसकी योग्यता भी मतलब बहुत बड़ी होती है कि चक्रवर्ती सम्राट राजा हो, सारे बड़े बड़े राजा भी उसका अधीनत्व स्वीकारने के लिए स्वाभाविक रूप से स्वीकृति प्रदान कर रहे हो, अथाह ऐश्वर्य हो, कई पीढ़ियों से उनके घर के अंदर यज्ञ की अग्नि बुझी ना हो, नित्य नैमित्तिक और विशेष प्रकार के यज्ञ याग आदि करते आए हो, कई सारे प्रकार के सामाजिक सेवा के कर्म करते आए हुए हो, उच्च कोटि का आचरण हो, जिसको ऋषि महर्षि भी प्रणाम करते हो, ऐसा चरित्र हो, वो व्यक्ति उस यज्ञ का करने का योग्य होता है। योग्यता की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद ये बहुत बड़ा याग होता है, और ये याग जब किया जाता है और उसका जो फल प्राप्त होता है, अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आप्ति, इस अग्निहोत्र को नियम पूर्वक करने पर वो अश्वमेघ याग का जो फल होता है उसको प्राप्त कर लेता है। कितना बड़ा फल होता है। तो इसलिए ये जो देव यज्ञ है, अग्निहोत्र हैं, उसको हमें श्रद्धान्वित होकर के, और विशेष रूप से ये एक लक्ष्य, एक लाभ, दो लाभ नहीं है। जैसे कहते हैं ना, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, ऐसे ये यज्ञ के लाभ अनंत है, अलग अलग प्रकार से हमें देने वाला है। जैसे हम कोई परोपकार का कार्य करते हैं, तो परोपकार जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा क्या मिलता है? हमें पुण्य मिलता है ना, सामान्य रूप से पुण्य हम कहते हैं। अब देखिए, हम जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उससे ये सारा वातावरण शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध हुआ, सुगंधित हुआ, पोषित हुआ। अब ये वातावरण कितनी दूर तक सुगंधित पोषित होता है? बहुत दूर तक। कितनी दूर तक? जैसे एक उदाहरण के रूप में, जैसे हम गाय के घी की आहुति देते हैं ना, मुख्य रूप से हवन में गाय के घी का प्रयोग करते हैं, तो गाय का घृत जब यज्ञाग्नि के अंदर आहुत करते हैं और उसका जब दहन होता है, पहले तो द्रव रूप में था, वो बाद में गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना वो गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है। और 1 ग्राम मात्र गाय की घी की आहुति देते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस हमें मिलती है। उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड, कई सारे प्रकार के एरोमेटिक्स ऑयल से लेकर के अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए और इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए बहुत ही विशेष रूप से कार्य करने वाले होते हैं। उसमें जो एथिलीन ऑक्साइड और प्रोपेलिन ऑक्साइड जो गैस है, वो जब वायु के अंदर आती है, तो वायु के अंदर पहले ही बहुत सारी गैसेज है ना, बहुत सारी गैसों का समूह है वायु। उसके अंदर जब ये गैसेज जब मिलती हैं, तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा फोटोकेमिकल प्रोसेस। एक होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, क्लोरोफिल, पत्तों का जो हरापन होता है उसके ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वातावरण के अंदर क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन को अवशोषित करके अपना आहार बनाता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। ये होती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। सेम फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें
एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड नाम की जो गैसें होती हैं वो जब नॉर्मल एयर के संपर्क में आती हैं और एक निश्चित टेम्परेचर बनते हैं तो उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वातावरण के अंदर जो अवांछित गैसें हैं, जिसको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, वो गैसें भी न्यूट्रलाइज होती है, खत्म होती है, दूर होती है। क्या होती हैं? और वो इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है, ये एक उसको जन्म देते। वैसे तो 1 ग्राम घी का भी कितना बन गया? 1 लीटर 864 ml, बहुत बड़ी मात्रा हो गई वो गैस की। हम रूम स्प्रे प्रयोग करते हैं 300-400 ml का होता है, तो एक छोटे से कमरे में हर रोज प्रयोग करते हैं, साल भर चल जाता है। मानी 300-400 ml 300-400 बार कमरे को सुगंधित कर देती है। और आपने 1 ग्राम घी आउट किया, उससे 1 लीटर 864 ml गैस है, कितना कमरे सुगंधित हो जाएंगे? और उतना भी नहीं, उसके बाद उसको जब आप खुले वातावरण के अंदर छोड़ते हैं और एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है, तो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। जैसे हमारे पास कोई दूध है बहुत बड़ी मात्रा में, उसके अंदर थोड़ी सी कोई खट्टी चीज डाल दो तो क्या होगा? चाहे 50 लाख लीटर दूध हो और 1 ग्राम कोई खट्टी चीज डाल दो, क्या होगा? पूरा ही रूपांतरित हो जाएगा ना। क्यों? उसको कन्वर्ट करने के लिए एक प्रक्रिया मिल गई। सेम प्रक्रिया ये फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है कि हमने जो घी की आहुति आदि दी, वो जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि गैसों के रूप में जब वातावरण के संपर्क में आती है, और ये जो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती हैं, जिसके कारण से इस वातावरण के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में चेंजेज, रूपांतरण देखने को मिलता है। कई लोग कहते हैं ना कि अब इतनी बड़ी मात्रा में प्रदूषण हो रहा है, इतना छोटा सा ये 25-50 ग्राम घी की आहुति देंगे उससे क्या हो जाएगा? ये इस प्रक्रिया से इतना बड़ा असर आता है। जैसे हमारे शरीर 60, 70, 80 किलो का शरीर होता है, बीमार हो जाए तो दवाई कितनी लेते हैं? 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो लेते हैं, क्या मिलीग्राम? और फिर भी इतना बड़ा शरीर ठीक होता है? नहीं होता है। ऐसे ही इस प्रकृति को ठीक करने के लिए उसका टॉनिक, उसकी मेडिसिन आपकी दी हुई यज्ञाग्नि में घी की आहुति है। उससे वातावरण मजबूत बनता है, सुगंधित होता है, पोषित होता है, उसके अंदर जो अवांछित दूषित गैसें आती हैं वो दूर होती हैं, और वातावरण में विशेष रूप से शक्ति का हम आधान करते हैं। तो ये एक प्रकार से उसके लिए विशेष रूप से कार्य करने वाली शक्ति हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ये जो सारी प्रक्रिया है वो अलग अलग तरीकों से ये संपूर्ण वातावरण के अंदर एक गहरा और बड़ा प्रभाव डालती है। हमारे द्वारा किया गया ये छोटा सा थोड़ा सा घी का त्याग है हवन के अंदर, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो वास्तविक केमिकली जो प्रोसेस आदि सब होता है, उसके परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़े रूप में इस वातावरण को प्राप्त होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमें प्रतिदिन हमारी दिनचर्या का एक हिस्से के रूप में देव यज्ञ को दिया कि प्रातःकाल और सायंकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास का जो समय होता है, उस समय 10-15 मिनट निकाल करके छोटी सी अग्नि जला करके उसके अंदर घृत, चावल, तिल और अलग अलग प्रकार की औषधियां, जड़ी बूटियां, जहां पर जिस इलाके में जिसकी उपलब्धता उसके अनुसार उसकी आहुतियां दे करके और हम हवन करते हैं। इससे हम हर रोज पूजा भी करते हैं ना, अपने घर के अंदर धूप, दीप, अगरबत्ती आदि करके पूजा करते हैं। वो हमारी पूजा का मूल तरीका हवन है। क्या है? हवन है। हवन से वो सारी पूजाएं हो जाती। अब हवन हर रोज करते तो 10-15 मिनट लग जाती हैं। तो व्यक्ति को क्या चाहिए? शॉर्ट फॉर्म चाहिए, जल्दी चाहिए। तो क्या करते हैं? अब यहाँ अग्नि है तो एक दीपक जला करके दीपक में अग्नि की साक्षी हमने ले लिया। यहाँ पर औषधीय द्रव्यों का धूपन, धुआं आदि हो रहा है, हमने एक धूप बत्ती, अगरबत्ती जला लिया और जल्दी में निपटा करके निकल जाते हैं। लेकिन उस जल्दी के चक्कर में ये जो सारे लाभ हैं, उन लाभों से हम हो जाते हैं वंचित। क्या हो जाते हैं? इन सारे लाभों को हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए इन लाभों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन 5-10 मिनट लगती है। कितनी मिनट लगती है? अभी जैसे आज आपने किया, कितना मिनट लगा? 15 मिनट लगा। कितने मिनट लगा?
लेकिन जब हर रोज आपका अभ्यास बन चुका है, ये मंत्र भी इतने कठिन नहीं है, आप हर रोज करेंगे ना तो सप्ताह 10 दिन में आपको अच्छे से स्मरण हो जाएगा। सारी एक्टिविटी कब कहाँ क्या करना है वो भी सारी चीजें वो हो जाती हैं। तो 10 मिनट के अंदर आप देव यज्ञ कर सकते हैं। और इतनी देर यज्ञ करने से इतने सारे लाभ होंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये जो इतना सारा वातावरण शुद्ध हुआ तो खाली मनुष्य ही नहीं, मनुष्येतर कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पति सबका मुख्य आहार क्या होता है? वायु के ऊपर जीवित रहते हैं सबसे ज्यादा। और वो वायु आपने सबको शुद्ध करके दे दी। आप थाली भर के भोजन कितने लोगों को करा सकते हैं? कितने को भी कराएंगे आप गिन सकते हैं, 5000 10,000 1 लाख। लेकिन आपने जब वायु शुद्ध कर दी तो कितने कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पति मनुष्य से लेकर के कितने लोगों को दे दिया, आप हिसाब भी। और सुबह उठ करके आपने 15 मिनट 10 मिनट हवन कर दिया तो कितने लोगों को भोजन करा दिया, कितने लोगों का आहार शुद्ध कर दिया, कितने लोगों का आरोग्य का संवर्धन कर दिया, हम कल्पना भी नहीं। और जितना ज्यादा परोपकार होता है उतना ही ज्यादा क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। इसलिए यज्ञ पुण्य को प्राप्त करने की फैक्ट्री है। जैसे पैसा कमाने के लिए फैक्ट्री लगाते हैं ना लोग, तो ऐसे आपको पुण्य चाहिए तो सबसे बड़ी फैक्ट्री है, पुण्यों की कृषि है। थोड़ी सी मात्रा में दो, अनंत गुना करके हमें वापस लौटा देता है। इसलिए ये यज्ञ जो है वो विशेष रूप से हमें लाभ प्रदान करने वाला और अनंत पुण्य देना। और पुण्यों के आधार पे ही हमें जाति आयु और भोग ये सारी चीजें जो हमें मिलती है ना, वो किससे मिलती हैं? पुण्यों से। जैसे अभी हम देखें तो एक व्यक्ति जन्मते ही बहुत गरीब होता है, एक जन्मते ही बहुत अमीर होता है, एक की बुद्धि बहुत कुशल है, एक की बुद्धि बहुत सामान्य होती है, एक को बहुत ज्यादा रात दिन मेहनत करते हैं। आप देखिए मजदूर आदि कोई कम मेहनत थोड़ी करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, सर्दी धूप वो सब कुछ देखे बिना लगातार लगे रहते हैं। उसके बाद भी अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। और एक व्यक्ति को देखिए घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के लिए कार्यालय पे जाएगा, पानी पीना है तब भी बटन दबाएगा, एसी में बैठेगा, थोड़ी देर काम करेगा, जब मन हुआ तब निकल जाएगा, उसके बाद भी लाखों रुपए कमा लेता है। इन सब के पीछे क्या काम कर रहा है? पूर्वकृत अपना कर्माशय पुण्य। और वर्तमान में मनुष्य जीवन ये उभय जीवनी है। यहाँ पर कितना भी आप पुण्य खर्च भी कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं मतलब, और कितना भी पुण्य कमा भी सकते हैं, परोपकार करके उपकार करके लोगों को सुख पहुंचा करके सहयोग पहुंचा करके कितना भी आप कमा भी सकते हैं। और इस मनुष्य जीवन में आकर के अथाह और अनंत रूप में पुण्यों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन और माध्यम कोई है तो वो यज्ञ है। क्या है? यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, जिससे अथाह रूप में आप पुण्यों की कमाई कर सकते हैं। और उस पुण्यों के आधार पे इस जीवन की भी स्थितियां परिस्थितियां उन्नति की और आगे आने वाला जन्म या आने वाली परिस्थितियां भी बहुत ही उज्जवल हो जाती है। इसलिए कहा गया भाग्यम न हस्तरेखासु लिखितम केनचिदपि भाग्यम लिखितम मित्रम यज्ञो भवति। लेकिन भाग्य हाथों की लकीरों में नहीं, आपके हाथ में यज्ञ रूपी कलम है। यज्ञ करो और अपने सौभाग्य को जगाओ, चमकाओ। तो इसलिए ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो एक बहुत ही विशेष स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, देव ऋण से उऋण होने की दृष्टि से, पुण्यों की दृष्टि से और भी अलग अलग, हम अगले सत्रों के अंदर और भी अलग अलग लाभों को हम जानेंगे। ये अलग अलग तरीकों से कई सारे लाभ देने वाला अथाह अमोघ साधन शस्त्र कोई है तो वो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। और ये हमारा सौभाग्य है पूज्य देव दयानंद सरस्वती जी महाराज की कृपा से आज हम लोग इस परंपरा की ओर फिर मुड़े हैं और इसको हम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं और अपने जीवन में इस यज्ञ को करके अथाह लाभ उठा पा रहे हैं। इसलिए उन कोटि कोटि ऋषि महर्षियों को भी प्रणाम करते हुए और आप सब लोगों के बीच में आज आने का अवसर मिला और आप सबके साथ मिलकर के ऐसे यज्ञ का पुण्य लाभ उठाने का भी अवसर मिला, तो उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है यज्ञ जैसे कर्म से जुड़ने की।
और यहाँ पर मुंबई जैसे ऐसे नगर में रहना और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो माहौल है, और उसके बीच में भी, और हमने तो सुना है कि कोई घर में अतिथि आ जाए तो उसके लिए भी समय निकालना यहाँ के लोगों के लिए बड़ा थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है, और उसके लिए भी आप 2-2, 3-3 घंटे निकाल करके 3 दिन के लिए यहाँ आ रहे, एक बार आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और ये हम सब का भी ये सौभाग्य है कि ऐसा देवीय कर्म, दिव्य कर्म हम सीख रहे, जान रहे हैं और करेंगे और कर पा रहे हैं। ये भी हमारा सौभाग्य, पता नहीं कौन से पुण्यों का हमारा उदय हुआ है जो हम इस कार्य के साथ जोड़ने जा रहे हैं। तो ये भी हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और उसमें भी विशेष रूप से हमारे बीच में हम जिस यज्ञ को सीख रहे हैं, इस यज्ञ को हजारों घरों तक पहुंचाने वाले, कराने वाले, सिखाने वाले, और इतना ही नहीं, वैदिक आध्यात्मिक जीवन की लाखों जीवन में ज्योत जलाने वाले श्रेष्ठ विद्वान आत्मीय हमारे पूज्य श्रद्धेय आचार्य सिंह जी हमारे बीच में हैं, और उनकी सन्निधि में हम सीख रहे और कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है। उन्होंने एक व्यक्तिगत रूप में ही इतना तप पुरुषार्थ करके इतना सारा कुछ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए किया है कि वो बहुत बड़ी मात्रा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और दे रहे हैं। तो हम उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, और आप सबको भी अभिनंदन प्रणाम करते हैं। और यहाँ के संस्था और सारे जो आयोजकगण हैं उसको भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।